एक्सक्यूज़ मी, तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो उसने मेरे से कहा मैं अभी इंटर्न हूँ और मेरा अभी पहला दिन है आज का, और मुझे कोर्ट के काम के बारे में कुछ नहीं पता है, यानी कि मैं ज़ीरो हूँ। 1 मिनट तक केस पढ़ा, रीड करा। उसके बाद कहती है कि अगर फर्स्ट डे और पहले ही काम पे अगर आप नेगेटिव रिस्पॉन्स कर दोगे सीनियर को, तो अगर आप भी एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप भी अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी कोर्ट में, और आपने भी कोई चैम्बर अभी फ़िलहाल में ज्वाइन करा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और ख़ासकर लॉ स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये। तो अगर किसी इंटर्न ने अभी नया चैम्बर ज्वाइन करा है और नई स्टार्टिंग अभी इंटर्नशिप अभी स्टार्ट ही करी है, और पहले कभी इंटर्नशिप नहीं भी करी है, तो ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज मैं एक ऐसे इंटर्न से मिला हूँ कि मैं उसको सुन के थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में मुझे कुछ इस तरीके से ट्रीट करा था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर बाद में जब एक्चुअल में जब सच्चाई पता लगी ना उसकी, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए चुप भी हो गया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो उसने जो मुझे कहा कि आज मेरा पहला दिन है इंटर्नशिप का, और मैंने कभी पहले इंटर्नशिप करी भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो मुझे लगा फिर तो कोई जो पूछे सारे क्वेश्चन जो भी डाउट आए, अगर वो मुझसे पूछता है 1 बाय 1, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अभी उस इंटर्नशिप का ही पहला दिन है, तो उसे इतनी नॉलेज नहीं भी होगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब आज हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको एक स्टोरी तरीके से समझाता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं काम फ्री करके जो है लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ गया कोर्ट की। तो मैं वहाँ पे जाके अपने सिलेबस पढ़ रहा था, मेरे कान में ईयरबड्स लगे हुए थे और मैं अपने वीडियो चला के पढ़ रहा था। तो मेरे बगल में एक लड़की थी, वो इंटर्न थी। तो मतलब मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या होता है, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने कहा बताइए क्या हेल्प करनी है। तो उसने पूछा आप एडवोकेट हैं या कोई इंटर्न है। तो मैंने कहा भाई मैं इंटर्न ही हूँ, मैं भी आपकी तरह। तो उसने पूछा आप फ्रेशर हैं या पहले आपको टाइम हो गया इंटर्नशिप में। तो मैंने कहा भाई मुझे टाइम हो गया इंटर्नशिप में, ऐसा नहीं है, मैं फ्रेशर नहीं हूँ। तो उसने कहा ठीक है फिर तो मैंने कहा बताइए आपकी क्या हेल्प करनी है। तो उसने मेरे से कहा कि मुझे ना मेरे सीनियर ने, आज मेरा पहला दिन है और मुझे ना रिसर्च दे दी है। अब रिसर्च दे दी है, मैंने कहा ठीक है करो, फिर क्या दिक्कत है रिसर्च में, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उसने जो कहा मेरे से कि वो तो ठीक है रिसर्च दे दी है, लेकिन मुझे रिसर्च का आर नहीं पता है अभी। तो मैंने कहा पता तो खैर स्टार्टिंग में किसी को नहीं होता, लेकिन ये चीज़ उसने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी थी कि आज मेरा पहला दिन है और मैंने इंटर्नशिप कभी करी नहीं है। तो मैंने सोचा जो भी क्वेश्चन होगा वो जेन्युइन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं पता होता कुछ भी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, मैंने गूगल से कर लो, जो भी केस आपको दिया है, जिस टॉपिक पे दिया, जिस सेक्शन पे दिया, उसे आप गूगल करो, उससे रिलेटेड केस देखो, केस देखने के बाद उसे भाई रीड करो, रीड करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकले उसे आप नोट डाउन करते जाओ। इतना कहने के बाद मैंने कहा भाई आप ऐसे ऐसे, मैंने स्टेप वाइज जितना मुझे पता था मैंने उसे बता दिया। अब वो लड़की कह रही है ठीक है, तो वो करने बैठी। तो करने के बाद उसने केस भी खोल लिया। अब केस खोलने के बाद वो दोबारा मुझे कहती है ये देखना ज़रा, इसमें मुझे केस का ब्रीफ ये आ गया, अब क्या करना है। मैंने कहा पढ़ो इस केस को अब। तो केस पढ़ते पढ़ते बोली हाँ, उसने मुझे आप एक बार बता दोगे क्या है, कैसे क्या चल रहा है इसमें। तो मैंने कहा पढ़ो तो सही, तभी तो पता लगेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कह रही कि हाँ बिना पढ़े तो नहीं होगा। मैंने कहा पढ़ो भाई, केस को पढ़ो, आपको सारी स्टोरी अपने आप ही क्लियर होते जाएगी। आप पढ़ते जाओगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगी स्टोरी का जो कंक्लूजन है ना, वो आपको खुद ब खुद आते जाएगा। अब वो कहती है कि आप एक बार मतलब मुझे खुद आप पढ़ के बता दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं बता देता हूँ। तो मैंने पढ़ा भाई, मैंने पढ़ के उसे बता भी दिया। वो जो बेसिकली केस जो था वो इलेक्शन के ऊपर था कुछ, तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई केस था उसका, तो वो मैंने केस पढ़ के भी बता दिया उसे। अब केस पढ़ने के बाद बता तो दिया। अब मैंने कहा भाई आप एक काम करो, इसका कंक्लूजन देखिए, जजमेंट आप पढ़िए। मैंने फैक्ट पढ़ दिया आपके, तो मैंने फैक्ट पढ़ के उसे स्टोरी क्या है वो बता दी। अब वो जजमेंट पढ़ती है, जजमेंट पढ़ने के बाद दोबारा यही कहती है कि इसमें आप देखना क्या हो रहा है। तो फिर मैंने कहा पढ़ो तो सही, मैंने पढ़ोगी नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। मैंने कहा पढ़ो तो सही एटलीस्ट, तभी तो कुछ पता लगेगा, मुझे भी थोड़ी पता है क्या स्टोरी है, क्या हुआ है जजमेंट में। मैंने पढ़ो। अब भाई वो कहती है मुझे ना इलेक्शन विलेक्शन में मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन ऐसे केसेस में। मुझे
अलग टाइप के केसेस अच्छे लगते हैं, क्रिमिनल टाइप के जो होते हैं, पढ़ने में थोड़ा ठीक लगता है, मेरा इंटरेस्ट उनमें। तो मैंने कहा भाई ये तो बात आप जो मिला है सीनियर से आप उसे करके तो दोगे ना। मैंने ये चीज़ तो आप सीनियर से कह सकते थे कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ऐसा कोई केस दे देना इसके ऊपर। तो कह रही कि नहीं तो मैंने कहा देखो आपका फर्स्ट डे है और फर्स्ट आपको काम मिला है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप नेगेटिव रिस्पॉन्स ना करें, वो ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने कहा भाई आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जो भी मिला है जितना आपको समझ में आ रहा है, और रिसर्च कोई एक आध घंटे का या एक दिन का काम नहीं होता है। मैंने कहा ये चीज़ आप भी मान लो। मैंने कहा सीनियर आपसे ये नहीं कहेंगे अगर सुबह दे दिया कि 2 घंटे शाम तक आपसे बोला कि लाओ भाई सबमिट करो क्या रिपोर्ट है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, रिसर्च में लगता है टाइम, और टाइम अगर आपको मिल रहा है तो पढ़ो भाई। तो वो कहती है कि ठीक है। तो कह रही मुझे आज तो सबमिट नहीं करना है ना, आज तो नहीं बताना। मैंने कहा भाई एक दिन में तो नहीं होता है, मैंने देखा रिसर्च वो भाई हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं मैंने रिसर्च करने में। मैंने कहा एक दिन में और एक आध घंटे में नहीं होती है। तो करी ठीक है। अब भाई जजमेंट की बात आते हैं, जजमेंट वो पढ़ने के लिए राज़ी नहीं हो रही, तो फिर कहा उसने पढ़ के बता दीजिए। मैंने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। मैंने कहा मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप कर लीजिए। तो अब कहती है कि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई उसने, मैंने कहा क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो कह रही या तो मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या तो मुझे ये केस समझ में नहीं आ रहा है। बस उसने ये बोला ना, या तो मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या तो मुझे ये केस समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ से मुझे लगा कि इंग्लिश ही थोड़ी वीक होगी, और मैंने कहा हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, इसे कॉपी करके हिंदी में कर लो, समझ लो। तो भाई वो कहती है कि ठीक है। उसने हिंदी में भी पढ़ा, उसने जो है हिंदी में भी पढ़ा वो फिर कॉन्टेक्स्ट हिंदी में पढ़ने के बाद फिर भी यही कहती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है ना उस लैंग्वेज में पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो मैं कह रही कि मुझे हिंदी आती है थोड़ी बहुत। तो मैंने थोड़ी बहुत, मैंने कहा हिंदी तो सबको ही आती है। तो वो हिंदी में पढ़ने लगी, फिर भी उसे मतलब ये कुल मिला के उसे समझ में नहीं आया। अब फाइनल जो कंक्लूजन है इस स्टोरी का ये है कि भाई इस फील्ड में मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अगर इंग्लिश सीख रहा हूँ ना तो ये मेरा कोई हॉबी पॉबी नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ये मजबूरी बन गई है कि आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको इस फील्ड में आके और इंग्लिश नहीं आती है तो सच मानिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। क्योंकि आप किसी भी शहर में जाइए और वहाँ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करिए, इंटर्नशिप करिए, वकालत करिए, कुछ भी करिए, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। क्योंकि भाई अगर हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो भाई आपको इंग्लिश आनी पड़ेगी। तो क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ भी इंग्लिश में चलती हैं। ऑलमोस्ट यहाँ के जो शहर के जो कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इंग्लिश में चलते हैं मोस्टली। जो ऑर्डर वगैरह होते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं। हाई कोर्ट ऑल्सो इंग्लिश में चलता है, सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश में चलता है। भाई हिंदी का कहीं स्कोप नहीं है, ये चीज़ मान लो। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है तो एटलीस्ट इंग्लिश समझ में भी आनी चाहिए। इंग्लिश अगर बोल नहीं पा रहे हो तो समझ में तो आनी चाहिए। क्योंकि अपोजिट काउंसिल मान लीजिए कभी इंग्लिश का हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो जो भी लॉ स्टूडेंट है ना भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को जो है उसने मुझे फिर क्लियर कट में बताया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है इतनी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने ये चीज़ बताई भी मुझे। फिर मैंने कहा भाई आप इंग्लिश पे काम करिए, फिर साथ की साथ भी इंग्लिश भी पढ़िए, स्टार्ट करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं और इंग्लिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में आके, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। इंग्लिश को पढ़िए, समझिए, बोलिए क्योंकि बिना इंग्लिश के इस फील्ड में मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली किसी भी शहर में जाइए आप तो वहाँ इंग्लिश ही, मोस्टली इंग्लिश, और भाई ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। कोई वो नहीं है कि किसी का इंटरेस्ट होता है ये वो तो एक्सेप्शन होता है भाई। लोग फिर सीखते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं खुद सीख रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। तो भाई यकीन करिए, इंग्लिश को सीखिए, समझिए, जैसे भी पढ़ना है पढ़िए, जैसे भी समझना करिए इंग्लिश, लेकिन सीखिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है इस फील्ड में। तो भाई आज की यही स्टोरी थी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए भाई।